Okay, so in reduction reaction, exception, okay, ये था CH3 whole twice CHO, है ना। ये कुछ बुक्स में ये दे रखा है, ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और बोलते हैं कि एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे और इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाता है। सो दिस इज फॉर कैनिज़ारो, तो आप लिख लेना ये। ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन भी स्टार्ट करें। पहले तो जैसे नॉर्मली हमें पता है कि अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, right, so then it is CH3, let's say CO, let's say H, whatever, कोई भी एल्डिहाइड हो, then it is going to convert into 1 degree alcohol, ये बात हमें पता है। एंड अगर यहाँ पे कीटोन होगा, so this is going to form CH3 CH2OH 1 degree alcohol, and अगर यहाँ कीटोन होगा, so this is a reduction reaction, then it is going to convert into 2 degree alcohol, और ये बना लेगा CH3 CHOH CH3, ठीक है। अब इसमें रिएजेंट हमने क्या देखे थे उस टाइम पे, तो रिएजेंट बहुत सारे थे। हमने देखा था लेट्स से सबसे पहले LiAlH4, दैट इज गोइंग टू बी इन ईथर। फिर हमने देखा था डबल H, ठीक है, ये क्या है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज आल्सो ईथर। क्या है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, राइट। सो this is going to be diisobutyl like this, CH3 CH CH2 Al whole twice and H isobutyl, ठीक है। तो ये है, और हमने रिएजेंट क्या देखे हैं, NaBH4 देखा है, सेलेक्टिव है ये, राइट, तो बेस्ट रिएजेंट है। ठीक है, राइट, बेस्ट रिएजेंट है ये, सेलेक्टिव है। कार्बोनिल कंपाउंड। और हमने क्या देखा है, we have seen C2H5OH in Na, मतलब Na C2H5OH, So Na and C2H5OH we have seen, this is going to be, है ना। एंड फिर हमने और क्या देखा है, इसके अलावा आप ले सकते हो NaH, कई कई जगह पे NaH is also source of let's say H minus, so this is can be NaH, and that it could be in any non-polar solvent, let's say benzene type, ठीक है, it's called Dargins reagent, Dargins, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं बॉबिल्ट प्लैंक रिएक्शन, है ना, स्पेलिंग मुझे देखनी पड़ेगी, बॉबिल्ट ब्लैंक प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है MPB रिडक्शन, तो उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हैं, एल्यूमिनियम, जैसे हमने आपको ओपनर ऑक्सीडेशन बताया था, एल्यूमिनियम
ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। Isopropyl alcohol and right, this is called MPP reduction। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का मतलब क्या है? तो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब पहले बता देते हैं, CH3, दिस इज गोइंग टू बी CH, CH3OH, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड, इसको H को हटाओ, एल्यूमिनियम लगाओ, सो ये हो जाएगा CH3 CH CH3O होल थ्राइस Al, ठीक है। नाउ दिस इज called MPV reduction। It's just a simply exchange of hydrogen, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स से अगर मैंने कोई RCOH ले लिया और इसकी यहाँ पे सॉल्वेंट है CH3 CHOH CH3, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इसको, तो ये बन जाएगा RCHOH, RCH2OH मतलब, प्लस, या फिर आप ऐसे लिख लो RCHOH है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो कंफ्यूजन क्यों होता है इसमें, क्योंकि कीटोन या एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहे हैं अल्कोहल में और अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना है ये सॉल्वेंट है ना। This is going to be reduction and this is going to be oxidation। Okay, so this is let's say, है ना, ये अपोजिट है, MPV reduction is opposite of open R oxidation। ओपन आर ऑक्सीडेशन। तो बस ये बातें आप लिख लो, ये सारी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है जो इन जनरल हमने देख रखी हैं। को जल्दी से लिख लो। और ऊपर कर दीजिए। So in all these reduction reaction, carbonyl compound is converting into alcohol, ठीक है। अब जो दूसरी रिएक्शन है उनमें कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन में। हमने वो रिएक्शन देखी है, क्लेमेंशन, वुल्फ किश्नर। सर वो दोनों ये होते हैं क्या रिएजेंट, या सिर्फ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है? हाँ, ये सॉल्वेंट है, सो दिस इज सॉल्वेंट। अच्छा ठीक है ठीक है।
हो गया, ठीक है। नाउ so in you can write note in all these reactions carbonyl compound reduces to alcohol. ठीक है, अब क्या है, अगर मान लो कार्बोनिल कंपाउंड कहीं दे रखा है, then this is converting into alkane. So this is not converting into alcohol. ये कहाँ देखा था हमने, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में ये वाली रिएक्शंस देखी थी। यहाँ पे रिएजेंट्स कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला रिएजेंट है हमारा डायमेंशन रिडक्शन, दैट इज ZnHbHCl। ठीक है, दूसरा फर्स्ट रिएजेंट। सेकंड रिएजेंट क्या है, NH2NH2 and it is in KOH. First NH2NH2 and second that is KOH in ethyl alcohol, या फिर you can say ethylene glycol, sorry, CH2OH ये है, इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर। इनकी मैकेनिज्म बताऊं या फिर चलेगा, अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन क्या करता है, मतलब HCl क्या करता है, हाइड्रोजन देता रहता है। NH2NH2 के OH में क्या होता है, ये H2 इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ पहले बनाएगा आपका, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ बनता है ना, हाइड्रोजन है तो हाइड्राजोन, फिर OH क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा और बाद में ये N2 निकल जाएगा। तो इसका हेडिंग क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन ही है। मान लो ये A टाइप की है, ये B टाइप की है, मान लो ये B हो गई, पुरानी वाली A टाइप की नहीं लेते हैं, केस 1 A, वहां पे अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पे एल्केन बन रहा है। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट रिएजेंट। मैंने बताया था ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप अफेक्ट करेगा, तो इसलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए, और ये बेस सेंसिटिव ग्रुप को अफेक्ट करेगा, इसलिए बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो अगर मतलब कौन सा सुटेबल रिएजेंट होगा, ये डिपेंड करेगा कि अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो, एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या है, जो एसिड से रिएक्ट कर सके या HCl से रिएक्ट कर सके, जैसे अल्कोहल है OH, तो OH HCl से रिएक्ट कर लेगा, राइट। या फिर एल्कीन है, वो HCl से रिएक्ट कर लेगा, एल्काइन है HCl से रिएक्ट कर लेगा। तो अगर ऐसे ग्रुप होंगे तो फिर क्या होगा, ये सुटेबल रिएजेंट नहीं है, क्योंकि इसका काम है केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करना, बट ये क्या कर रहा है, और भी कुछ कर रहा है ना रिड्यूस के अलावा। तो आप ध्यान रखना है इस HCl का रोल। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, NH2NH2 के OH में OH माइनस है, ये क्या कर सकता है, ये भी रिएक्ट कर सकता है बेस सेंसिटिव ग्रुप, मतलब या तो कहीं एसिड जैसे RCOOH टाइप ग्रुप हो, राइट, या फिर मान लो यहाँ पे कहीं पे एल्काइल हैलाइड दे रखा हो, Cl हो, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर एस्टर एस्टर टाइप हो तो हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। सो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ये सारे ग्रुप नहीं होने चाहिए, तो वहां पे वुल्फ किस्नर रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहाँ से, ये रिवीजन कहाँ से करना है, एल्केन में बताया हुआ है, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अभी आप लोग इसमें एग्जाम में आएगा तो प्रिपेयर उसको रिवाइज करोगे तो एक बार देख लेना ये, ठीक है। थर्ड है रेड फास्फोरस प्लस HI। तो ये 3 रिएजेंट है, ये हमें, ये तो दिस इज रिड्यूसेस ऑल फंक्शनल ग्रुप टू, एक मिनट होल्ड करो।
ओके, ठीक है। तो क्या कह रहे थे मैं? सो दिस इज रिड्यूसेस हाँ, reduces all functional group 2 alkane। ठीक है, ये रिएजेंट हो गए। अब बात होती है, ये तो रिडक्शन हो गई, अब बात है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में देख लेते हैं। नहीं, सिंपल सिंपल रिएक्शन है, एक दो रिएक्शन नहीं है यहाँ पे, बाकी सब पुरानी रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में कुछ कुछ रिएक्शन लैब टेस्ट जैसी भी हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे देख लेंगे। तो लेट्स से पहले हम लिखते हैं, सबसे पहली रिएक्शन है K2Cr27 और KMnO4। K2Cr27 एंड KMnO4 अगर हम ले लेंगे तो क्या होगा? तो हमें पता है ऑलरेडी कि एल्डिहाइड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, and ketone is going to convert into, ketone will not have any reaction, so this is, अगर हीट नहीं कर रहे हैं इसको, केवल ऐसे ही K2Cr27 है, then this is no reaction। लेकिन ऑन हीटिंग अगर इसको हीट कर रहे हैं, we are heating ketones in presence of KMnO4, तो क्या होगा? reaction will takes place, so oxidation will take place। तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसमें लगता है, आपको मैंने बताया था ऑक्सीडेशन कैसे टेक्स प्लेस होगा, पॉपऑफ्स रूल से। क्या है पॉपऑफ्स रूल? तो अगर मान लो सिमेट्रिकल कीटोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल और केवल ये बॉन्ड तोड़ दो बीच का, तो क्या हो जाएगा? ये CH3 COOH, और ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होके CO2 बना देगा। राइट, अगर आपने सिमेट्रिकल कीटोन लिया, मतलब दोनों R ग्रुप अलग अलग है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये किसके साथ जाएगा? स्मॉलर एल्काइल के साथ जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड टूट सकता था, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसके कारण ये क्या बन जाएगा? 2CH3 COOH, अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, ये सिंपल रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन की। अब इसमें जैसे कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में परऑक्सी एसिड है ना, एल्कीन में आया था, तो उसी के नाम पे एक रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड बेयर-बिलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो इसको थोड़ा नए नए पेज से स्टार्ट कर चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो रिएजेंट है वो है परऑक्सी एसिड। क्या है? परऑक्सी एसिड। ठीक है, ये रिएजेंट है। परऑक्सी एसिड आपको पता ही है ये क्या करता है, राइट? सो दिस इज RCOOH, राइट? तो ये परऑक्साइड लिंकेज है, ये किस में कन्वर्ट होता है? RCOOH प्लस ये क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन दे रहा है विच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। ये है इसका मेन रीजन ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो बस रिएक्शन में क्या है, इसमें जनरल रिएक्शन ये है कि जब हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लो ये हमने लिया और यहाँ पे हमारा परऑक्सी एसिड है,
let's say R dash C triple bond OH, peroxy H. So this is giving one oxygen. तो ये ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट होगा? या तो यहाँ इंसर्ट हो सकता है इसके बीच में, या यहाँ इंसर्ट हो सकता है, राइट? एक ऑक्सीजन या तो इसके बीच में आ सकता है या फिर इसके बीच में आ सकता है। ये मतलब मैं ट्रिक डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैकेनिज्म लंबी है, को याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली है, बहुत आसान है। या तो ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट हो सकता है या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। तो ऑक्सीजन वहां इंसर्ट होगा जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग, अभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखा दूंगा मैं। तो एल्डिहाइड के केस में ऑलवेज क्या बनेगा? आर सी डबल ओ एच, ठीक है, एल्डिहाइड। तो क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, स्टेरिक फैक्टर से इफेक्ट नहीं है, माइग्रेशन है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो इधर अटैक करेगा, राइट, फिर ये बॉन्ड बनेगा, फिर जब ये वापस आएगा तो इनमें से किसी का माइग्रेशन होगा, ऐसा, राइट। तो मैकेनिज्म बता देंगे, लेकिन मेरे को लगता है ट्रिकी, ठीक है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन जो भी है यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, राइट, दिस इज गोइंग टू अटैक। मान लो ये इस पे अटैक करेगा, राइट, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये बॉन्ड वापस इधर रीअरेंज होगा, तो क्या होगा? या तो इसको तोड़ना पड़ेगा या इसको टूटना पड़ेगा, जैसे हमने और रिएक्शन में देखा है। तो फिर उसमें आता है माइग्रेशन की, कौन सा माइग्रेट जल्दी कर जाता है, बस नहीं। ठीक है, तो आप ट्रिक समझ लो, आसान है ट्रिक, और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड भी बता देंगे, भी आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लो कीटोन है ना, मान लो आर CO R डैश, तो अब ये कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि कौन माइग्रेट पहले करेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे ये लेट्स से R डबल डैश है, ये R डैश COOH है, CO3H, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट क्या बना? इसका RCWH बना और इसका भी RCWH बना, तो R डैश CWH, ये इससे आया हुआ। यहाँ पे क्या होगा? ये ऑक्सीजन या तो यहाँ इंसर्ट हो सकता है या यहाँ पे, तो क्या बनेगा? या तो ये बनेगा एस्टर बनेगा, या तो ये वाला एस्टर बनेगा, और या तो ये वाला एस्टर बनेगा, प्लस R डैश COOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो सकती है। एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, है ना, पेरोक्सी एसिड। तो यहाँ पे जो हमें कौन सा वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है, जो हमने पिनाकोल में पढ़ा हुआ था। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है यहाँ पे? दैट इज हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। मिथाइल सबसे लास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन सबसे पहले है, तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम के कंपैरिजन में कोई भी आर हो, हमेशा हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, राइट। तो हमेशा यही बनेगा। कीटोन में प्रॉब्लम है, या तो ये बन सकता है या ये एस्टर है। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये माइग्रेट करेगा या ये माइग्रेट करेगा, जो भी माइग्रेट करेगा उसके हिसाब से बॉन्ड बनेगा बीच में। तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ तो आएगा नहीं, CH3 इधर है, राइट, तो कहाँ आएगा? इसमें। तो पेरोक्सी एसिड अगर मैंने ले लिया, तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू CH3COOH, सो दिस इज एस्टर, ठीक है। राइट, तो ये हो गया। ऐसे अगर मान लो कोई और भी हम लिख सकते हैं, राइट, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है CH3 CH3 CO, और यहाँ पे लिखा है CH3, तो फिर क्या होगा? यहीं पे आएगा RCO3H,
So this is going to be CH3 COO CH CH3 CH3. ठीक है ऐसा, right? You can check from here and here. Now this ये तो हो गया हमारा मेयर विलेजर ऑक्सीडेशन. अब बात आती है एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड SiO2, सेलेनियम ऑक्साइड. SiO2. ठीक है. एक मिनट हाँ ऊपर कर रहा हूँ अभी अभी. आगे थोड़ा और ऊपर करना है. ठीक है चले. ओके.
ओके, तो सेलेनियम ऑक्साइड से क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसमें अल्फा पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन एट अल्फा कार्बन, एंड इसके लिए एटलीस्ट है ना 1 अल्फा हाइड्रोजन should be present. So let's say अगर मान लो, ठीक है, तो एग्जांपल है, लेट्स से अगर मान लो CH3CHO ले लें, तो SiO2 क्या करेगा, इस CHO का ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो इस पे ऑक्सीडाइज करा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, राइट, ओवर हियर हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन विल कम, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, इस पे ऑक्सीजन हो गया, तो ये बन गया ग्लाइकोक्साइड। अब मान लो अगर यहाँ पे अनदर एग्जांपल, लेट्स से H2 ले लेते हैं, CH3CO CH3, अब इसमें 2 अल्फा है, तो किसी एक पे, है ना, ऐसा नहीं दोनों पे, तो किसी एक पे ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3, मान लो CO, इस पे करा दिया हमने, तो CO ओवर हियर गोइंग टू बी NH, ठीक है, एंड इसमें होता क्या है, इन टर्म सेलेनियम जो है +4 से रिड्यूस होके Fe में बन जाता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो H2 और आएगा यहाँ पे, ये हो गई रिएक्शन। इसको लिख लो, तो ये रिएक्शन किस में नहीं होगी, है ना, दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन इन फॉर्मलिटी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लो कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसकी SiO2 से रिएक्शन हो गई मान लो, तो क्या होगा, इसकी किसी एक अल्फा पोजीशन पे आप ओवर हियर ऑक्सीडाइज कर दोगे, नहीं ग्लाइऑक्सिल एक्चुअली क्या होता है कि ये इसलिए अनस्टेबल होते हैं डाइकीटोन्स, क्योंकि यहाँ पे होल्स बन रहे हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये ओरिएंट हो जाते हैं, इस तरह से ही अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन क्या होंगे, अपोजिट प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, जस्ट टू डज नॉट हैपन इन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो ये क्या होंगे, अपोजिट प्लेन में आ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये बनेगा नहीं, ठीक है, ये ऐसे स्टेबल करेंगे अपने आप। अब इसके बाद है कुछ लैब टेस्ट, एंड दैट इज सम लैब टेस्ट आर पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें पहला आता है टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है,
फर्स्ट है इसमें टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट? ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अमोनिकल सिल्वर बोलते हैं इसको। क्या है यहाँ पे, AgNO3 का जो सॉल्यूशन है उसमें आपने NH4OH डाल दिया है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस, दिस इज प्लस, है ना। ये NH4OH इज लाइक सोर्स ऑफ अमोनिया लिगेंड, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा over here. This is your complex. अच्छा, ये जरूरी नहीं है AgNO3 भी हो, अगर AgCl भी होगा तो भी चलेगा। ये आयनिक में आपने देखा होगा कि Ag जो है ना बिल्कुल रैपिडली ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है जल्दी से, ठीक है अमोनिया। तो AgCl अगर होगा प्रेसिपिटेट तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ भी होना चाहिए, Ag शुड बी इन +1, दैट्स इट। अगर Ag का कोई भी कंपाउंड है और अमोनिया के साथ है तो ये कॉम्प्लेक्स बनना फिक्स है, ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स मेनली। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो Ag है यहाँ पे, राइट, ये एक तरह से आपका रिड्यूस होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो दिस इज इन +1। अब ये करता क्या है, अच्छा ये दिस टॉलेंस रिएजेंट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, ओनली फॉर एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, RCOH है मान लो, और यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट TR लिख देते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया तो ये बना लेगा RCOOH। क्योंकि ये बेसिक मीडियम है इसलिए यहाँ पे हम सॉल्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, RCOO-। और क्या होगा टॉलेंस रिएजेंट में, Ag इज गोइंग टू रिड्यूस, तो ये 0 हो गया। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर है ये, है ना, एंड दैट इज ग्रे ब्लैक प्रेसिपिटेट। ओवर हियर, ठीक है। This reaction, this test is given by only aldehyde and formic acid. फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड में ये मिल जाता है ना। सो दिस इज हिम्स ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे बोल सकते हैं। एल्डिहाइड की इसमें झलक दिख रही है, ठीक है, इसलिए। सो दिस इज ऑल्सो कम्स, मतलब ये जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इनमें हम बोलेंगे कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है रिड्यूसिंग पावर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो बात बराबर ही है। आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी समझ सकते हो इस बात को कि एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसको लिख लो। तो अभी जो ये टेस्ट आने वाला है हमारा, उसकी कैसी प्रिपरेशन है आप लोगों की, केमिस्ट्री में खासकर? एमटी के लिए हाँ, कुछ नहीं, रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों का रिजल्ट तो काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन वी कैन डू बेटर, ठीक है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ आज आप लोगों से बात करूं
अभी ये बस फिनिश ही होने वाला है चैप्टर। इसके बाद में जो भी 5-6 लोग हैं टॉप में, पहले उनसे बात करूंगा, फिर बाद में 5-5 लोगों से बात करूंगा, राइट। सबकी देखते हैं भाई क्या कैसे चल रहा है। तो जो पहले के आज अभी जो टॉप 5 हैं, है ना, वो थोड़ी देर रुकना, ठीक है, क्लास के बाद। जो भी टॉप 5 है आप में से, एडवांस के हिसाब से बोल रहा हूँ। सबको अपनी अपनी रैंक पता है? हाँ ना? हाँ। ठीक। नहीं, कुछ अलग नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा आगे चल रहे हैं तो आप पीछे का भूलते जा रहे हो, ऐसा भी। ठीक है, अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट है फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, हो गया ये? लिख तो नहीं रहा है? ठीक है। एंड ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार आती हैं, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये जो भी लैब टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम लेते हैं कॉपर सॉल्ट, मतलब Cu2+ सॉल्ट, एंड इसमें डालते हैं हम, राइट, बेसिक मीडियम, वो NH4OH, जनरली NH4OH ही होता है, ठीक है। एंड वन सॉल्ट इज आल्सो देयर, दैट इज सोडियम टार्ट्रेट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल में लिख ले रहे हैं, दैट इज, इसमें दो होते हैं फेलिंग में, दोनों का मिक्सचर जो है वो यही होता है, ठीक है। तो दिस इज, लेट्स से, फेलिंग solution A, that is nothing but aqueous CuSO4 solution, and failing solution B, which is nothing but NaOH plus sodium tartrate। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड आपको थोड़ा ऐसा याद होगा, मीजो टार्ट्रिक एसिड से, है ना। कैसे? मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो कैसे आया था मीजो? OH, है ना, ये याद रहेगा, OH, वहां से मैं जोड़ रहा हूँ इसको, है ना। ये हमने देखा था मीजो का पहला एग्जांपल, ये क्या है, मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो आप इसका सॉल्ट बना सकते हो, ठीक है। और इसको एक्चुअली में, राइट, इसकी जगह एक और होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो वहां पे सोडियम सिट्रेट होता है टार्ट्रेट की जगह, ठीक है। तो सोडियम ओवर हियर टार्ट्रेट इज गिवन। क्या होता है यहाँ पे? कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा, अगर मान लो कोई एल्डिहाइड होगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस रिएक्शन। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया फेलिंग सॉल्यूशन, मैं FS लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये, राइट, दिस CuSO4 solution is blue in color, right, blue solution, पानी में। एंड ये किस में चला जाता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा RCOO- में, और खुद क्या बना लेगा ये, Cu2O, कॉपर +1 में है यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी रेड PPT, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये क्या होगा, रेड PPT बना है, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो गया, मतलब +2 से +1,
और फेलिंग सॉल्यूशन यू कैन से एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट ये केवल हो रही है ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब एरोमेटिक यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड reduces फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे। फेलिंग सॉल्यूशन ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, राइट। इसको मैंने इन जनरल लिखा है, इन जनरल ये लिखा हुआ है क्योंकि क्या होता है ना, बुक में क्या होता है, बुक में कुछ भी दे देते हैं, Cu2+ का कोई भी सॉल्ट दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात सल्फेट से लेना देना नहीं है, राइट। Cu2+ सॉल्ट से है, क्योंकि Cu2+ इज एक्चुअली बिहेविंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एनीवे तो इसमें दो मीडियम है, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन ए, ये बी, ये, राइट। इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, है ना, मिक्सचर ऑफ दिस, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें याद कुछ ज्यादा नहीं रखना है, याद ये रखना है कि ये Cu2 बनाता है, cuprous ऑक्साइड रेड पीपीटी बस। तो अगर मान लो एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं जैसे, देन फेलिंग सॉल्यूशन अगर हम देंगे तो नो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी जो है वो ऐसा ही होता है, बस उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे कॉपर 2+ सॉल्ट के साथ, एक मिनट, कॉपर कॉपर 2+ सॉल्ट के साथ यहाँ पे होता है सोडियम सिट्रेट। ठीक है, एंड इसके साथ Na2CO3 ये भी रहता है। नाउ दिस सोडियम सिट्रेट फ्रॉम सिट्रिक एसिड आ रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मुझे एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है, ये CH COOH OH, है ना। अच्छा, इसमें फिर यहाँ पे CH2COOH है, ऐसा ऐसा कुछ रहता है। सो एक बार चेक कर लेना, राइट, ऐसा कुछ आई थिंक ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अभी तो मैं ऐसे रब कर दे रहा हूँ। एनीवे, तीन मतलब 3 COOH रहते हैं उसमें। सिट्रिक एसिड कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सेम है, पर ये भी मतलब सेम है फेलिंग सॉल्यूशन, बट ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे सोडियम सिट्रेट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट रिड्यूसेस एलिफेटिक एल्डिहाइड टू, सॉरी, इट ऑक्सीडाइजेस, यहाँ पे लिखेगा एलिफेटिक एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मान लो मुझे एक रिएक्शन लिखनी है, तो RCHO बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनाएगा ये RCOOH, मतलब RCOO माइनस प्लस U2 रेड पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब नेक्स्ट है थर्ड फोर्थ,
mercuric chloride, that is HgCl2। यहाँ पे ये क्या है +2 में, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है RCHO plus HgCl2, that is converting into RCOOH, and this Hg is reducing to HgCl2 is reducing to Hg, तो ये क्या होता है ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। ठीक है, मेनली बस यही है, इसमें याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ब्लैक पीपीटी बना तो मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। तो सॉरी, ये जितनी भी रिएक्शन है सब एल्डिहाइड की है। Now next reaction है, let's say Sif reagent, fifth। Okay, थोड़ा और हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड सिफ रिएजेंट जो है वो क्या है, ओवरियन, इसको बोलते हैं, एक डाई होती है, इसको बोलते हैं पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, एंड दैट इज एक्चुअली में इसका कलर आता है पिंक, और पिंक कलर टाइप पिंकिश कुछ रहता है। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू पास ऑन SO2 टू दिस, ये रिएजेंट, ये सिर्फ रिएजेंट है, so this becomes colorless, and when you will pass any aldehyde with this, then pink color restore। तो फिर पिंक कलर रीअपियर ऐसे लिख सकते हैं। So this is how we are going to, let's say, identify कि aldehyde present है या नहीं। तो अगर हम पहले लेंगे रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो पिंक कलर की डाई है, ठीक है, पिंक कलर, और that is also called as magenta color। इसमें रोज का क्या मतलब है? नाम है, कॉमन नेम है, मतलब कलर के हिसाब से है, जैसे रोज का कलर आता है ना वैसे, तो इसलिए मैजेंटा, तो ऐसा भी कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है। सो दिस इज, ये कलरलेस हुई SO2 के कारण, एल्डिहाइड आया तो एल्डिहाइड ने फिर से ऑक्सीडाइज किया, SO2 ने रिड्यूस किया होगा, है ना, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कलरलेस हुआ, फिर इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, सॉरी उल्टा, एल्डिहाइड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड आर रिड्यूसिंग, तो उल्टा उल्टा सॉरी, सो दिस वुड हैव बीन ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, कलरलेस हुआ, फिर इसने क्या किया होगा, रिड्यूस कर दिया होगा, रिडक्शन इन दैट। एनीवे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पिंक कलर इसका जो है ना वो दोबारा आ जाता है,
तो जब पिंक कलर दोबारा आ जाएगा तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ये तो हमने केवल और केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी हुई है अभी, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके अलावा आपने 6 एलोफॉर्म रिएक्शन देखी है आपने। दिस इज फॉर कीटोन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कीटोन्स का, फॉर कीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड। हेलोफॉर्म की जगह हम आइडोफॉर्म लिख लेते हैं इसको, आइडोफॉर्म। सिफ टेस्ट, यस। एक होता है सिफ बेस, है ना, ये सिफ बेस नहीं है, ये है सिफ रिएजेंट। सो यहाँ पे ये क्या है, सिफ टेस्ट। और कीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या देखा है हमने इसमें, RCOCH3 होगा। मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिख रहा हूँ बस, I2 प्लस OH माइनस क्या बनेगा, RCOO माइनस प्लस CHI3। तो ये क्या हो गया, येलो PPT आ गया। ठीक है, तो ये तो है कुछ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें एक एक टेस्ट, ओनली टेस्ट है ये, 4-DNP टेस्ट हमने देखा हुआ है। This is not oxidation, this is not a part of oxidation and reduction reaction. So we can write 2,4-DNP test, right? Aldehyde and ketone will give, या फिर इसको ब्रैडीज रिएजेंट याद है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो ये था। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं, तो बोथ गिव्स दिस टेस्ट। तो और ये क्या करता है, येलो पीपीटी बनाता है। तो इसमें क्या होगा, टू 4-DNP test. This is going to give yellow PPT. ठीक है, तो ये तो हो गए भाई सारे टेस्ट, जितने भी जनरली फेमस हैं, तो सारे टेस्ट हमने यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद है कुछ और ऐसी रैंडम सी रिएक्शंस, जैसे कुछ रिएक्शंस रह गई हैं तो उनको करेंगे। तो ये लिख लो पहले, और ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। बस 1-2 रिएक्शन और हैं। ठीक है, चलो, तो सम अब अदर रिएक्शन है। some other condensation reaction है actually, some other condensation reaction। तो इसमें आता है
in acidic medium. मेनली ये रिएक्शन फेमस है एसीटोन के साथ। तो अगर ट्राई HCl हमने ले लिया, ठीक है, होता क्या है, ये रिएक्शन कैसे होती है इसका मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा। तो होता ये है कि अगर मान लो ये CH3CO CH3 है, ये अपनी इनॉल फॉर्म में ऐसे आ सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH3, दिस इज इनॉल। ठीक है, now in this enol form this alkene is nucleophile. ठीक है, रिएक्शन तो जो हमने कंडेंसे एल्डोल कंडेंसेशन देखी थी वैसे ही होती है, बस मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये आपको एल्कीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गई। अब मान लो कहीं पे लिखा हुआ है CH3CO CH3 2 times ट्राई HCl, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा जैसे NaOH में बना था वैसे ही यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है और ये बन रहा है CH3 CH3C CH3 double bond CH CO CH3, this is called मेसेटाइल ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये बन कैसे रहा है वो समझ लेते हैं। इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म में यहाँ पे ये है, पहले हमने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से टॉटोमेरिज्म करा के न्यूक्लियोफाइल बना लिया। ये इसकी मैकेनिज्म ऐसे दी गई है। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन, किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे। कैसे, ये तो हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया एल्कीन। एंड अनदर जो यूनिट है, अनदर लेट्स से CH3CO CH3 है, ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3COH प्लस CH3। सो दिस इज वेरी डिसेंट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन अटैक ऑन दिस। तो ऐसे ही रिएक्शन होती है, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH3, so this is going to attack over here। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3C CH3 OH, ये इस पे अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि ये OH से स्टेबलाइज होगा तो ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा, राइट। This is going to break as plus minus, minus is going to attach to this plus, this is CH2 OH plus CH3। अब फिर क्या होगा, इससे यहाँ से H प्लस निकालो, ये CO बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने हीट किया तो H2O निकाल दो, H यहाँ से, तो दिस इज गोइंग टू मेसेटाइल ऑक्साइड। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, एसिडिक मीडियम में भी ऐसी रिएक्शन हो रही है, राइट, बट ये फाइनल पूरी रिएक्शन नहीं है। पहले यहाँ तक बन गया मेसेटाइल ऑक्साइड, फिर उसके बाद दोबारा फर्दर कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, ट्रिक क्या है, वही है सिंपल, कि मैं दोबारा इतनी सारी मैकेनिज्म ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने मैकेनिज्म बता दिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाला और दूसरे वाले अल्फा से 2 हाइड्रोजन निकाले, ये अल्फा था, से 2 हाइड्रोजन निकाले, इसका ऑक्सीजन। ठीक है,
सर वो जो रिएक्ट कर रहा है CH3 COH CH3 के बाद वो उसमें CH सिर्फ C है। यार यहाँ H नहीं है, मैंने गलत बना दिया है ना, यहाँ नहीं है H। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन हो गई हैं, बस इतना समझ लो। इम्पोर्टेंट लैब टेस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है लैब टेस्ट। बाय। ठीक है, तो लेट्स से व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो अगर मान लो अब इसमें दो रिएक्शन है, ये तो हमने एसिडिक मीडियम में समझ रहे थे। तो नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर इसकी फिर से रिएक्शन हो जाए, राइट, किससे, CH3 CO CH3 HCl से फर्दर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से फिर से एक ये यूनिट अटैच हो जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट लाइक दिस, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 and this is called 4-on। ठीक है, इसका नाम है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा, ओवरऑल रिएक्शन 3 times acetone reacts with dry HCl to form 4-on। ठीक है, और ऑब्वियसली इसके साथ थोड़ा बहुत ट्रेसेस में ये मेसिटाइल ऑक्साइड भी होगा जो बचेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। एंड इसी में एक्चुअली ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी तरह अगर हम H2SO4 ले लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अगर हम H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ये भी एसिडिक मीडियम ले रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है मेसिटाइलिन।
So this is going to form like this. ये कॉमन नेम्स है, ठीक है। ये मेसिटाइलिन हमने कहाँ देखा था, तो हमने रिएक्शन की थी ये ऑल्सो की, ये कैसे और बनता है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। सो अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 की रिएक्शन Fe पे होती है, एल्काइन की रिएक्शन अगर Fe पे हीट कर दें, राइट, सो Fe डेल्टा रेड हॉट आयरन पे, तो एल्काइन से एल्कीन बनता है और इससे, है ना, प्रोपाइन से मेसिटाइलिन बनता है। तो इसको अभी मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, ये मुझे अभी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस आई हैव टोल्ड यू। नाउ हाउ दिस इज हैपनिंग, आप क्या करो, इसको इस तरह समझो कि हमने क्या किया, इसको इस तरह से अलाइन किया हुआ है, C, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, सो एक मिनट नीचे बनाता हूँ। तो हाउ यहाँ पे बना लेते हैं। So how we are aligning this, कि ये C डबल बॉन्ड हुआ है और ये CH3 है, फिर ये C है, और इसके पास ये C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ CH3 है किसी का, राइट, ये इसका CH3, ये CH3, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O है, राइट, यहाँ CH3 है। So every these two places you have removed H2O, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ये मेसिटाइलिन बन गया। डन हो गया ये। अब सिमिलर रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की, कंडेंसेशन रिएक्शन है, H2O निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है, एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये याद करना, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर ठीक है, एक बार लिख ले रहे हैं रिएक्शंस। तो है विद एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड में भी ऐसे ही है, अगर 3CH3CHO रहेगा, राइट, और यहाँ पे अगर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, तो 3 का आप है ना कंडेंस कर दो उसको 3 यूनिट्स को, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। मतलब आपको H2O निकालना है, राइट, तो 6 मेंबर रिंग बनेगी है यहाँ पे, CH3, एक मिनट, ऑक्सीजन CH3 CH3, sorry, this is not condensation, polymerization reaction। तो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, हेक्स साइक्लोहेक्सेन टाइप का, ठीक है, इसमें बस बीच में ऑक्सीजन हम डालते गए, तो दिस इज नथिंग बट इसमें हम कर क्या रहे हैं, राइट, तो ये CH3CHO लिखा हुआ है एक तरह से, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये CH3CHO लिखा हुआ है, सही है, CH3CHO लिखा हुआ है, यहाँ पे भी CH3CHO लिखा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरा एसिटाल्डिहाइड। ना अगर यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाए ऐसे ही, and that is concentrated H2SO4 at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेटा एल्डिहाइड। ये क्या हुआ, CH3CHO का होल 4 हो गया यहाँ पे, ये क्या है CH3CHO का होल थ्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटा एसिटाल्डिहाइड, सॉरी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये 4 बार ऐसा है ना बनेगा, CHO CH O CH O CH O, then this is going to be CH3 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 CH3, ऐसा। एसिटाल्डिहाइड हो गया विद फॉर्मल्डिहाइड, लेट्स से, तो फॉर्मल्डिहाइड में, अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड के लिए एक बात याद रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड is called फॉर्मेलिन। आप लोग बायो बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी लेबोरेटरी में, बायो लैब में इंसेक्ट एक कंटेनर में रखते हैं और उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है, फॉर्मेलिन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये अप्रोक्सीमेटली 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो ये एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन है विद रेस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और होता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिएक्शन ऐसे ही है कि अगर CH2O है ना, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे n टाइम्स और ये पॉलीमराइज हो रहा है, एक मिनट, हाँ स्कूल में देखा हुआ, राइट। तो इंसेक्ट्स जो रखे होते हैं ना कंटेनर में, वो एक्चुअली ऐसे रखे जाते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, है ना, तो उसके लिए फिर
फॉर्मल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो। तो एनीवे ये CH2O जो है पॉलीमराइज होगा तो ये बनाएगा CH2ON, इसको बोलते हैं पैराफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको लीनियर पॉलीमर ये होता है, लीनियर पॉलीमर मतलब एक चेन टाइप की ऐसे बनती जाएगी, CH2O CH2 ऐसे, OCH2 लाइक दैट। एंड अगर मान लो 3CH2O पॉलीमराइज होता है तो ये बनाता है CH2O होल थ्राइस, इसको बोलते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और ये ऐसा बनता है, मतलब जो हमने यहाँ पे बनाया था 3 का, तो दैट इज गोइंग टू बी CH2O CH2O CH2। और इस जब भी कभी कार्बन जो है ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्राई ऑक्सेन। तो ये कुछ रिएक्शन है, इसके अलावा एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं अमोनिया से, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन विद अमोनिया, दैट इज reaction of formaldehyde with ammonia. CH2O plus NH3, that is CH2 whole 6N4. So this is from यूरोट्रोपिन, ठीक है, ये इसमें प्रोडक्ट बनता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा है, नाइट्रोजन रहेगा बीच में, थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, हाँ बाकी वाटर होगा। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना, केवल इतना समझ लो कि हर CH2 मतलब 2 कार्बन के हाइड्रोजन तो है ही, तो 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो बीच में नाइट्रोजन आता जाएगा, राइट, ऐसा। तो इसके ये हर CH2 2 नाइट्रोजन से जुड़ा होगा और हर नाइट्रोजन है ना यहाँ पे 3 उससे जुड़ा होगा CH2 से। तो जस्ट लाइक इन एंड आउट भी होगा थोड़ा सा, ये ऐसे जैसे मान लो मैंने ये नाइट्रोजन लिखा, ये एक इधर एक इधर, तो ये 2 तो हो गए और एक ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, राइट, तो ऐसे 3, फिर यहाँ मैंने CH2
सॉरी CH2 तो मैं पहले ही बना चुका हूँ ना, ये CH2 है ना, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ एक नाइट्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा। अब ये नाइट्रोजन आपस में इस तरह से जुड़े होंगे, राइट, जैसे इनके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा CH2 आ गया, तो कितने CH2 हो गए, 1 2 3, एक इधर होगा फिर, सॉरी एक इधर, एंड ये वाला इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, राइट, ये नहीं, एक और CH2 आएगा, एक और CH2 आएगा, इसका हो गया, देखो इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, राइट, इसका नहीं बचा है, इसका 3 बचा है, तो इससे एक और जोड़ दो, है ना। थोड़ा मैंने बोला था ना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको ऐसे बाहर अंदर ले जाओ चाहे, राइट। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अलग सा है। यहाँ CH2 आ गया, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ अवर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ठीक है। ये है हमारी बुकलेट, तो इसमें हम आराम से टाइम देंगे, ठीक है, पूरा इसको डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज अभी तक कुछ होमवर्क नहीं हुआ होगा, आई थिंक दिया था होमवर्क अभी तक, नहीं। नहीं सर, हाँ अभी तक कुछ नहीं दिया है, तो ठीक है। ये अच्छा, आप लोग ये प्रॉब्लम्स पढ़ लिया करो हमेशा, ये थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अच्छे प्रॉब्लम पढ़ना चाहें जैसे तो ये प्रॉब्लम्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एनीवे एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन थे, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा यहाँ ज़्यादा बेटर है, लेकिन उन्होंने ये CH2 ऐसे मान लिया है, राइट, इट्स गोइंग टू बी 3 डायमेंशनल। 25 क्वेश्चन तो कम है, थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि क्लास अब ट्यूजडे को होगी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 तक करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2। हो सकता है आपके में होम असाइनमेंट के नाम में के उसमें लिखा हो, तो ये 2 आप कर लो, 50 क्वेश्चन है। क्या है एक्सरसाइज 3 में कितने हैं, मतलब आप ये करना चालू कर दो, कुछ लोगों ने तो हो सकता है करना चालू कर भी दिया होगा पहले से ही, ठीक है। इसमें 20 है, और फिर एक्सरसाइज 5 अच्छा चैप्टर है ये, तो इसमें ज्यादा होंगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3 तक करके लाओ, है ना, बहुत सारी एक्सरसाइज है, टाइम लग जाएगा। हाँ जल्दी छोड़ रहे हैं, बस हो गया खत्म। अब बात करेंगे उन लोगों से जिनके पिछली टाइम पे कैसे वो नंबर आए थे एंड हाउ दे आर डूइंग नाउ, ठीक है। तो दैट्स इट, आज यहीं पे क्लास को फिनिश कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन आप एक्सरसाइज 3 तक कर लेना, ठीक है। होमवर्क क्या है, होमवर्क एक्सरसाइज 1 2 3, चलो दैट्स इट। तो बाकी 5 लोग जो हैं वो रुक जाएं, जो भी 5 हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट 5 से बात कर लेंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट 5 से बात कर लेंगे, ऐसा करते चलेंगे, ठीक है। पिछले में जो टॉप 5 थे, यस।
ऐसे ही we are starting a interaction type of, let's say, program or kind of a thing, just to check how you are doing, what are the constraint you are feeling, anything you want to say, because मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन होता है तो बेटर रहता है. आई नो एवरीथिंग यू हैव टू डू, बट समटाइम्स वो भरोसा हो कि कोई है साथ में जो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझेगा, दैट इज ऑल्सो एक वेरी स्ट्रेस रिलीविंग. तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी बाकी सब लोग जा सकते हैं एंड जो रिमेनिंग है वो रुक सकते हैं. ओके, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 5 मिनट के बाद मिलते हैं.